जय हिंद समाजवादी साथियों, कैसरगंज लोकसभा से सपा प्रत्याशी घोषित ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया समर्थन। जी हां, आज हम बात करेंगे कैसरगंज की लोकसभा सीट को लेकर और इसके साथ ही साथ जो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी हैं वो बहुत ही दमदार तरीके के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार भी रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी बहुत मजबूत तरीके से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, विभिन्न लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सपा के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। वहीं पर हम बात करेंगे और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के विचारों को लेकर, उनकी विचार भावनाओं को लेकर, उनके सिद्धांतों को लेकर लगातार लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशियों के लिए, सपा को वोट करने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के सुख और दुख में भी शामिल हो रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो अखिलेश यादव जी ने विकास कार्य किए हैं उनको लेकर भी लगातार अखिलेश यादव जी जनता से अपील कर रहे हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकाल था उसमें जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में मेट्रो चलाई, उसके साथ ही साथ लखनऊ में जो इकाना स्टेडियम बना है उसको भी लेकर, और जिस तरह से छात्र छात्राओं को अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप की जो योजना दी थी, रोजगार दिया था, उसको लेकर अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में पीडीए की रणनीति पर काम करते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार भी रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। आज हम बात करेंगे कैसरगंज लोकसभा सीट से। कैसरगंज की लोकसभा सीट जहाँ से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में सांसद हैं। सांसद होने के साथ ही साथ इस बार उनका जो टिकट है उसको कटने के ज़्यादा कयास लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ समय पहले महिला पहलवानों के द्वारा जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए गए, उन आरोपों को ध्यान में रखते हुए अभी तक ये जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें ये बात सामने निकल के आ रही है कि यहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का यहाँ से टिकट कटेगा तो उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ से 2 बार के सांसद हैं और उसके आसपास की जो भी लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर उनका रुतबा भी है। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह का जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है, अगर वहाँ से उनका टिकट काटती है तो हो सकता है आगामी समय में ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं या फिर सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं। क्योंकि इनका जो राजनीतिक सफ़र है वो समाजवादी पार्टी से ही शुरू हुआ है। 2019 से 2014 के बीच में यह समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे हैं। हालांकि 2014 में यह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ इन्होंने कैसरगंज की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया। प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही साथ 2014 में यह चुनावी मैदान में जीत कर सदन पहुंचे। उसके बाद 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था और 2019 में भी यह वहाँ पर जीत कर संसद के अंदर पहुँचे थे ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती है तो ऐसी स्थिति में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी यहाँ से जो इनकी पत्नी है केतकी देवी सिंह, उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी से जब मीडिया के साथियों ने जब पूछा था कि क्या आप ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में आना चाहें तो क्या आप उन्हें शामिल करेंगे, तो इस पर अखिलेश यादव जी ने कहा हम हर जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं और जो ऐसा प्रत्याशी हो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में चुनावी मैदान में हरा सके। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी आगामी समय में अगर भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती है तो अखिलेश यादव जी उनकी जो पत्नी है केतकी देवी सिंह, उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा का प्रत्याशी कैसरगंज से बना सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया तो उसके बाद यहाँ से अखिलेश यादव जी जो यहाँ के
योगेश प्रताप सिंह हैं, उनकी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ मानी जा रही है। बहुत दिग्गज नेता हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को, श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर, अखिलेश यादव जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उनको लेकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों के बीच में जाने के साथ ही साथ वह लगातार जो इंडिया गठबंधन है उसे भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वहीं पर एक जो सर्वे हुआ था, वहाँ पर उस सर्वे में सबसे ज़्यादा लोगों ने जो योगेश प्रताप सिंह है उन्हें समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में पसंद किया था। वहीं पर यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं कैसरगंज लोकसभा सीट में। उन 5 विधानसभा सीटों में जो 3 विधानसभा सीटों के जो लोग हैं वहाँ पर योगेश प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रूप में सबसे ज़्यादा पसंद भी किया गया है। तो योगेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता है। आगामी समय में हो सकता है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी यहाँ से योगेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बना सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कैसरगंज की लोकसभा सीट से जो दूसरा नाम है वो है विनोद उर्फ पंडित जी का। विनोद कुमार उर्फ पंडित जी जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व में कैसरगंज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं। 2014 के चुनावी मैदान में है, यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ इन्हें 3,03,000 वोट प्राप्त हुए थे और ये 78,000 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए थे। लेकिन 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब यह जो सीट है सपा और बसपा का गठबंधन था, तो ये गठबंधन के खाते में पहुँच गई। तब यहाँ पर बीएसपी की तरफ से चंद्रदेव राम यादव लोकसभा का चुनाव लड़े और प्रत्याशी हुए। उन्हें यहाँ से 3,19,757 वोट मिले और वह यहाँ से लगभग 2.5 लाख वोटों से चुनावी मैदान में हार गए। और यहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों बार यहाँ से भारी मतों से विजय श्री प्राप्त की। 2014 में 78,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए और वहीं पर 2019 में लगभग 2,61,000 वोटों से विजय श्री प्राप्त की ब्रजभूषण शरण सिंह ने। वहीं हम बात करें यहाँ से एक अन्य जो दावेदार हैं वो है बैजनाथ दुबे। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बैजनाथ दुबे भी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि पंडित बाहुल्य सीट है, तो ऐसी स्थिति में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी यहाँ से जाति समीकरण को साधने के लिए यहाँ से बैजनाथ दुबे को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं कैसरगंज की लोकसभा सीट से। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से जो यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसको लेकर हम अपनी इस वीडियो में आपको बताते हैं। कैसरगंज की लोकसभा सीट जहाँ से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं वो सांसद हैं और सांसद होने के साथ ही साथ यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा सीटों पर जो 2022 में चुनाव हुआ था इसमें भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और वहीं पर एक जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुने गए हैं। वहीं पर जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है वहाँ का जो जातीय समीकरण है उस पर भी एक निगाह डाल देते हैं। यहाँ पे क्षत्रिय और पंडित बाहुल्य ये सीट है और यहाँ पर क्षत्रिय और पंडित जो वोट बैंक है वो ज़्यादा है। वहीं पर मुस्लिम आबादी जो है वो भी लगभग मतदाता 3 लाख मतदाता यहाँ पर मुस्लिम समाज के भी हैं। वहीं पर अब हम बात करेंगे तो जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है यहाँ पर बहुत ही कड़ा मुकाबला हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह 2014 के चुनाव में 3,81,000 मत इन्होंने प्राप्त किए थे और अपने जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें 78,000 वोटों से चुनावी मैदान में हराया था। वहीं पर 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह को 5,81,358 वोट मिले थे, यानी कि 60%। उन्होंने जो बीएसपी के जो प्रत्याशी थे उन्हें लगभग 2,61,000 मतों से हराया था। तो ये संभावित उम्मीदवार हैं, इनको लेकर आपकी क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो ये संभावित उम्मीदवार हैं इनको लेकर आपकी क्या राय है? सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को किसे लोकसभा का टिकट देना चाहिए, इसको लेकर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।